कुंभ अनुसंधान निदेशालय में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के संबंध में कार्यकारी निदेशक डॉक्टर बृजलाल अत्री ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पखवाड़े की शुरुआत के दिन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से स्वच्छता की शपथ ली और इसे समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। डॉक्टर अत्री ने बताया कि पूरे पखवाड़े के दौरान स्वच्छता के साथ साथ जल संरक्षण, गिरते भूजल स्तर, पर्यावरण सुरक्षा और जैव विविधता को बचाने पर विशेष ध्यान दिया गया। अलग अलग समितियां बनाकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया। कार्यकारी निदेशक डॉक्टर बृजलाल अत्री ने बताया कि बच्चों को भी इस अभियान से जोड़ा गया और स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। रेलवे लाइन और डंपिंग स्थलों के आसपास भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। डॉक्टर अत्री ने कहा कि स्वच्छता हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इसकी शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पूरे पखवाड़े की रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है। हमारे निदेशालय में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हमने जो है स्वच्छता पखवाड़ा ये चलाया, इसका आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें प्रथम दिवस हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर एक स्वच्छता की शपथ ली और उसमें भी आग्रह किया गया कि जो शपथ आप ले रहे हैं, इस शपथ को आपने अन्य लोगों से भी दिलवाना है। उसके बाद हमारे अलग अलग दिन में अलग अलग उसकी समितियां बनी थी। उसमें निदेशालय के जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे उनको अलग अलग जगह पे कार्य दिया गया था कि आपने स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करना या जैसे पानी का संरक्षण करना, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके पानी की कमी हो रही है और जंगल हमारे कट रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी को हमने किस तरह कंजर्व करना और गांव में जाके, क्योंकि गांव का जो माहौल होता है वो कई बार काफ़ी अच्छा होता है, कई बार लोग उसको खराब करते हैं, उसको भी किस तरह संरक्षित करना, ये सारे जो विषय उसमें शामिल किए गए। इसके अलावा हमने छोटे छोटे बच्चों को भी उसमें शामिल किया, क्योंकि बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं, तो उनको भी अपने पर्यावरण के बारे में और आसपास के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो उनको भी उसमें शामिल करके छोटे छोटे बच्चों को भी जैसे उनकी चित्रकला प्रतियोगिता या जैसे और कई उनसे संबंधित कार्यक्रम करवाए गए स्कूल में और उनको उत्साहित करने के लिए कुछ कुछ उनको जैसे गिफ्ट वगैरह भी उनको बच्चों को दिए गए। इसके अलावा हम लोग ऐसी ऐसी जगह पे भी गए जैसे रेलवे लाइन है या जैसे जहाँ पर ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जो है ना कूड़ा फेंकते हैं, तो वहाँ पर भी उन लोगों के साथ मिलकर भी हम लोगों ने उनको सुझाव दिया कि किस तरह जो है आपने स्वच्छता के प्रति सजग रहना है, क्योंकि अगर हम सब सजग रहेंगे तभी जो है ये सार्थक हो सकता है। क्योंकि स्वच्छता किसी एक आदमी, एक परिवार या एक मोहल्ले का काम नहीं है, ये पूरे जितने भी हमारे नागरिक हैं और सबको जागरूक रहना इसके बारे में, और तभी जो है ना स्वच्छता को हम सार्थक कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे विषय थे, पानी का संरक्षण हो गया और आसपास की सफाई हो गई, अपनी सफाई, क्योंकि हमने अपनी जो व्यक्तिगत सफाई है उससे शुरू करना है, फिर अपने परिवार से करना, फिर अपने जो भी हमारा मोहल्ला है उससे शुरू करना। इस तरह हम लोग सब अगर एक साथ जुड़ के इस काम को कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश जो है एक स्वच्छ जो है देश बन सकता है। लेकिन इसमें सभी की सहभागिता बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी एक के ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते, या जैसे हम ये नहीं कह सकते कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ही काम है या पंचायत का ही काम है या किसी ऐसी बॉडी का काम है जो इस काम को देखते हैं। तो ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हम लोग अपने को स्वच्छ रखें, अपने से शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारा देश जो है निश्चित रूप से एक स्वच्छ देश की तरफ अग्रसर हो सकता है। लेकिन इसमें सबकी सहभागिता करना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ वीआईपी लोगों को बुलाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन इस दौरान हमारे पास कोई ऐसे वीआईपी उपलब्ध नहीं हो पाए जिनको हम लोग इसमें शामिल करते। तो हमने अपने निदेशालय के जितने भी अधिकारी हमारे, चाहे लोअर स्टाफ है चाहे हायर स्टाफ है, सभी को इसमें शामिल किया और जो भी कार्यक्रम वहाँ से हमारे हेडक्वार्टर से जो कार्यक्रम आया था उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया और उसमें एक नोडल अधिकारी बनाया गया था जो डेली इसकी रिपोर्ट बना के हमारी हेडक्वार्टर को भेज रहा था। तो उसमें कुछ वीडियो वगैरह भी थे, कुछ उस पर फोटोग्राफ्स भी थे और उसकी डेली की डेली रिपोर्ट थी। और लास्ट दिन जैसे आज 31 दिसंबर है, आज जो कार्यक्रम खत्म हो रहा है, तो आज जो उसकी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, एक पूरी जो इन 15 दिनों 16 दिनों में जो हमने कार्यक्रम किए उसको इकट्ठा करके एक रिपोर्ट वहाँ पर एक बार फिर भेजी जाएगी और इससे पता लगाया जाएगा कि कितने लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता
दिखाई। तो इस तरह जो हमारा ये स्वच्छता जो पखवाड़ा था, इस तरह हमने यहाँ पर अपने निदेशालय में आयोजित किया।